कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और कोई बोल नहीं पता, डर के मारे कोई नहीं बोलता। हम भी डरते हैं, वही से बताएं हम भी नहीं बोलते हैं, हम भी खुलेआम बोल रहे हैं, हम डरते हैं। वरना कब कौन कहाँ से सिविलेंस हमारे ऊपर लगाते, विजिलेंस चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो आजकल पर्सनल लाइफ में पूरा घुस गए हैं। कुणाल कामरा वाले कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता है? कुणाल कामरा मुझे तो पता नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उन्होंने महाराष्ट्र बॉम्बे में एक स्टैंड अप कॉमेडी किया। वो जो वाले सर, हाँ वो तो आपको मालूम है बहुत मालूम है। आप बताओ आपको क्या लगता है जो हुआ है अभी, ये क्या नहीं, उन्होंने तो पॉइंट सही मारे हैं और सही है, सबको राइट है अपनी बात कहने का। बस वही बात है, सीधा ना बात करके बात को घुमा के बोला उन्होंने, बट बहुत सही है। क्योंकि थोड़ा सा पावर में जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा सा ब्लेम होना चाहिए। वरना तो बंदे तो सब अपने मनमर्जी करते रहेंगे, ग्राउंड पे तो क्या कोई कुछ करेगा। क्योंकि आज टाइम में तो कोई भी कुछ, हाँ वो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और कोई बोल नहीं पता, डर के मारे कोई नहीं बोलता। हम भी डरते हैं, वही से बताएं हम भी नहीं बोलते हैं, हम भी खुलेआम बोल रहे हैं, हम डरते हैं। वरना कब कौन कहाँ से सिविलेंस हमारे ऊपर लगाते, विजिलेंस चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो आजकल पर्सनल लाइफ में पूरा घुस गए हैं। सारे राइट्स उनके पास है, सारा टेक्नोलॉजी उनके पास है। अब तो कह रहे हैं कि जो टैक्स जो पेयर है ना, उनके आईडी जीमेल सब कुछ चेक कर सकते हैं वो। अब बताओ पर्सनल लाइफ रही कहाँ। तो ये जो कॉमेडी का जो सीन अभी इंडिया में वो है, तो अच्छा लगा मुझे, तो क्या? पर्सनली मुझे ठीक लगा हाँ। कि कोई मेरे सबसे तो बुरा नहीं है। बाकी जिसके ऊपर कहा है उसे तो बुरा लगेगा ही उसे बुरा लगेगा है ना। तो पॉलिटिशियंस को बुरा लगना चाहिए। आपको लगता है कि उनको तो टोकना जरूरी है, टोका टोकी तो बहुत जरूरी है। माँ बाप बच्चे को टोका टोकी करते हैं, बहुत जरूरी। को बुरा लगा, फडणवीस ने बोला है कि आप सॉरी बोलिए, कुणाल कामरा ने बोला नहीं। मैं तो कहता हूँ सॉरी बोल भी देंगे ना, सॉरी बोल के उनकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, आज सॉरी बोल के कल दोबारा थप्पड़ मार के चले जाएंगे तो सॉरी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं ठीक है, उनको हजम करना चाहिए कि कोई बोल रहा है तो कुछ उनका माइंड है, सिर्फ जोक है। नहीं जोक नहीं है, वो हर्ट है अंदर से बहुत ज्यादा, तभी वो घुमा फिरा के अपनी बात कह रहे हैं। उस चीज को वो फील करना चाहिए उन्हें। मैम देखिए, पॉलिटिशियन है ना, पब्लिक फिगर है मैम, ठीक है ना। तो उनके ऊपर कभी मजाक बनेगा, कभी उनकी तारीफ भी होगी, कभी उनकी बुराई भी होगी, वेदर इन टर्म्स ऑफ फन कॉमेडी वे और इन ए सीरियस मोड। मैम उनको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट रेडी होना चाहिए, फॉर द क्रिटिसिज्म ऑल्सो, फॉर द प्रेज ऑल्सो। इंडिया की आबादी मैम 140 करोड़ लोग हैं हम लोग मैम, हरदम तारीफ नहीं कर सकते उनकी, है ना। इफ़ दे आर रॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको उन्होंने बहुत लाइटर टोन में लोगों को बताया है। और कुणाल कामरा ने जो भी बोला है वो कॉमन जो देश के लोग हैं उनके मन की भावनाओं को सामने रखा है मैम। उनके मन में अपने से तो आया नहीं मैम, वो दो देश के लोगों में देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद ही कॉमेडी बनता है। समाज से ही उन्होंने वो चीज़ को निकाला है मैम। तो आपको कुणाल कामरा के कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैम, कंटेंट इज जेन्युइन, सही लग रहा है वो तो, मतलब हाँ कॉमन जेन्युइन। आप आइए इधर आके भाई। नहीं आइए। तो मैम ऐसा है कि जो पब्लिक के फिगर्स हैं उनको तो मैम रेडी रहना पड़ेगा, उनको रेडी रहना चाहिए, उनको और थोड़ा दे आर नॉट, हाँ बिल्कुल, उनको मैम क्रिटिसिज्म की तरफ एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई पॉलिटिशियन आपको याद है जिनके ऊपर मजाक किया गया था और शायद उनसे कुछ सीखना चाहिए आजकल के पॉलिटिशियन को? ऐसा कोई पॉलिटिशियन आपको याद है? 90s की बात की तो लालू यादव के लिए क्या क्या नहीं बोला गया है ना मैम। मतलब उनके तो कैरेक्टर एसेसिनेशन तक किया गया, हर तरह की चीज़ों को, है कि नहीं मैम। पर आज देखो क्या सिचुएशन है, आप कुछ बोल दो, आप किसी पॉलिटिशियन, राहुल गांधी के बारे में आप अगर आप देखो, राहुल गांधी जी जो ऑपोजिशन लीडर है उनको सब लोग पप्पू पप्पू कहते हैं। बट बात ये है, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी को, मतलब जिस आदमी का जैसा नेचर होता है, अगर कोई आदमी कोई बात कहता है तो वो तभी फील करता है जब उसमें गिल्ट होती है। मुझे अगर कोई कुछ भी कह दे, अगर मैं वैसा नहीं हूँ, एकनाथ शिंदे के बारे में जो इनडायरेक्टली बोला, देखिए मैंने सुना तो नहीं है उसका कमेंट, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देयर इज़ अ डेमोक्रेसी इन दी कंट्री, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। कोई आदमी कुछ भी कहे उसे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे इसने कहा नेता हमारे पब्लिक फिगर है, और मुझे लगता है डेमोक्रेसी में जो भी पावर में है उसकी आलोचना जरूर होनी चाहिए, तभी इम्प्रूवाइजेशन कैसे होगा। अगर हमारा आलोचना करना ही हमने बंद कर दिया हमारी जो अभी रूलिंग पार्टीज़ के लिए, तो फिर वहाँ कोई, मतलब हमारे इनपुट्स कैसे लेंगे। नेता लोग खुद कहते हैं कि पब्लिक आए हमें इनपुट दे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है बोलती है हमें इनपुट दिया जाए, है ना। तो अगर इनपुट मांगे जा रहे हैं तो इनपुट लेने की क्षमता भी होनी चाहिए नेताओं। तो अभी जो फिलहाल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस का, अब आइए जो स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक सॉर्ट ऑफ इंटिमिडेट किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, एक डर का माहौल जो बन गया है कि अब आप खुलेआम एक जोक भी नहीं बना पाओगे। आपको क्या लगता है ये सही है कि नहीं? मैम हमारे डेमोक्रेसी के हिसाब से तो सही नहीं है मैम। इतनी तो लिबर्टी होनी चाहिए कि आप
कुछ ऐसा बोल पाओ जो पब्लिक को इन जनरल एक्सेप्टेबल हो। मैम कुणाल कामरा ने अपने मन से नहीं बोला वो चीज़ें मैम, वो पब्लिक के मन में पहले से हैं कि देश के हालात क्या चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखो मीडिया तो आजकल नहीं बोल पा रही है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुप हो गई है, बिल्कुल भी अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोल पाती। यदि ये हमारी कॉमेडियन कुछ कर पा रहे हैं तो आई थिंक पॉजिटिव चीज़ लेना चाहिए मीडिया का इसको, काम कर रहा और इसको थोड़ा ट्रेंड बने ना, तो कहीं ना कहीं तो इनके ऊपर थोड़ा सा असर आना चाहिए इस बात का कि कोई तो अपनी बात कह रहा है तरीके से। क्योंकि हमें तो बिहार में एक है लेडी है ना, वो बहुत गाने बनाती है, उसका नाम मैं भूल गया शायद, है ना, वो भी है, तो वो बहुत अच्छी, वो भी कॉमेडी वे में ही गाना बनाती है, और दिल्ली की इस पे काफ़ी उन्होंने केजरीवाल के खूब बोला, यूपी पे बिहार पे तो खूब बनाती है, बट इस पे कोई गाना नहीं आया अभी उनका। उनका वेट कर रहा हूँ, मे भी उनको भी उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। और यस पॉलिटिशियंस मैम। को हाँ थोड़ा डायरेक्ट नहीं, Yes, इनडायरेक्टली उनको टोन दो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर तो पकड़ लेंगे वो घर पे politicians जाके। are public figure ना मैम, they are not in the room, living in the room and they don't have anything with to do with public, तो इनको सुनना पड़ेगा, अगर So- बुरा हो अच्छा हो तो सुनना पड़ेगा उन्हें, they have to listen this। beautiful thought. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.